तो इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की भिलाई नगरी में खड़े हुए हैं, जिसे पूरे देश स्टील नगरी के नाम से जानता है। इसे स्टील शहर कहा जाता है क्योंकि स्टील का यहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस शहर में स्टील की लगी हुई हैं और इस शहर में देश के कोने कोने से प्रत्येक भाषा वाले लोग रहते हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी तो है ही है, चाहे वो यूपी के रहने वाले हो, चाहे बिहार के हो, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे झारखंड को, प्रत्येक भाषी प्रदेश के लोग यहाँ पे रहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उद्योग नगरी भी कहा जाता है, स्टील नगरी भी, कई नामों से इस नगरी को जाना जाता है। लेकिन अब एक और यहाँ पे इतिहास बनेगा, तो इसको अब बागेश्वर धाम की जो कथा महाराज जी की होने वाली है, बागेश्वर महाराज की, उस कथा के नाम से भी नगरी कुछ दिन बाद जानी जाएगी, क्योंकि परसों से यानी कि 25 तारीख से यहाँ पर 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा प्रारंभ होने वाली, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लगभग अंतिम चरणों पर है। अब देख रहे हैं कि पूरे में पंडाल लग चुका है। जो जर्मन डोम पंडाल है उसके अगल बगल में दोनों दाएं और बाएं साइड, दोनों साइड प्लेन पंडाल लगाए दिए गए हैं और अभी जो थोड़ा बहुत काम रह गया है वो चल रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पंखे लगे हुए हैं, लेकिन इतनी ठंडी भी है और पंखे लगे हुए, लेकिन यहाँ का जो मौसम है, यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ ठंडी कम होती है, शाम सुबह ही ठंडी होती है और पूरे दिन आराम से यहाँ पे गर्मी जैसा माहौल रहता है। जैसे गर्मियों के दिनों में रहता है वैसे ही यहाँ माहौल रहता है। अभी यहाँ लोग कम गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ ठंडी कम होती है और गर्मी दिन में गर्मी रहती है और शाम सुबह ठंडी होती है। तो आप देख रहे हैं पूरे पंडाल में भगवा कलर के ऊपर पर्दे लगाए गए हैं, नीचे मैट बिछाई गई है, पंखे लगाए गए हैं, मंच भी लगभग तैयार हो गया है। हम आपको मंच दिखाएंगे किस तरीके से, कितना बड़ा मंच है और कितने लोगों के यहाँ बैठने की क्षमता है। अगर पंडाल की बात करें तो इस पंडाल की जो चौड़ाई है, जर्मन डोम जो आप में अभी हम हैं बीच में, इस पंडाल की जो चौड़ाई है लगभग 140 फीट चौड़ाई है और 600 फीट लंबाई है, यानी कि लगभग 1 लाख के आसपास वर्ग फुट एरिया में जो जर्मन डोम लगाया गया उसके दोनों साइड, दाएं और बाएं साइड प्लेन पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर भक्तों की अगर संख्या अधिक होती है तो उसके हिसाब से और भी प्लेन पंडाल बढ़ाए जा सकते हैं। उसके बगल में पर्याप्त मैदान भी रखा गया है। आप देख रहे हैं ये डी बनी हुई है, भक्तों के बैठने के लिए गद्दे भी बिछाए जा रहे हैं, मैट भी बिछाई गई है ताकि भक्तों को बैठने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और आराम से बैठ करके वह श्री हनुमंत कथा का रसपान कर सकें। आपको बता दें कि महाराज जी की जो कथा है यह लगभग हमारे अनुसार तो लगभग चौथी या 5वीं कथा है छत्तीसगढ़ की। इसके पहले रायपुर में 2 कथा हो चुकी है, उसके बाद कवर्धा में, और हो सकता है कहीं और कार्यक्रम हुआ, लेकिन जहाँ तक ये चौथी कथा है जो छत्तीसगढ़ की स्टील नगरी भिलाई में होने जा रही है। यहाँ पर आसपास के रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव सहित कई जिलों के लोगों के आने की संभावना है, इसलिए बड़े पंडाल की व्यवस्था की गई है। और यहाँ जो लोग यहाँ कंपनियों फैक्ट्रियों में काम करते हैं, औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, बड़े बड़े उद्योग प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा आसपास के राज्यों के अलावा जो यहाँ लोग काम करते हैं, अन्य भाषी क्षेत्र के लोग काम करते हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, तो उनके भी आने की संभावना है। और लाखों की संख्या में यहाँ पर परसों से जो 25 तारीख है सुबह से पहले कलश यात्रा निकाली जाएगी और लगभग जो समय बताया गया है 2 बजे के बाद यहाँ पर श्री हनुमंत कथा प्रारंभ होगी और लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं पंडाल जो लगभग तैयार हो गया और जो मंच है, मंच की तैयारियाँ चल रही हैं। तो यह जो भिलाई जो क्षेत्र है, भिलाई है, यहाँ पर तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर हैं और लाखों की संख्या में भक्तों की जुड़ने की संभावना है। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, अन्नपूर्णा की व्यवस्था की गई है। हम आपको अन्नपूर्णा भी दिखाएंगे थोड़ी दूसरे वीडियो में, किस तरीके से अन्नपूर्णा की व्यवस्था है, कितने बजे प्रारंभ होगी और कब तक यह चलेगी, कितने दिन तक, 5 दिनों की व्यवस्था या 1 दिन की या 1 टाइम की, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आपको हम पंडाल दिखा रहे हैं कि पूरे में इस जो मैदान है ये यहाँ का भिलाई का जयंती स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ का एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, जयंती स्टेडियम के नाम से इसे जानते हैं। और पूरे में लगभग टेंट लग गया हो, आसपास में जो मैदान रखा गया है अगर संख्या बढ़ती है, क्योंकि जब भी दिव्य दरबार लगता है तो दिव्य दरबार में संख्या कथा के अनुरूप लगभग 2 गुनी हो जाती है। कथा में लगभग लाख से ऊपर लोग रहते ही रहते हैं, 1 लाख 1.5 लाख। लेकिन अगर दिव्य दरबार लगाया जाता है, दिव्य दरबार में लगभग दूर दूर से लोग आते हैं। 5 दिन की कथा है जिसमें 1 दिन का दिव्य दरबार लगाया जाएगा। रात्रि में महाराज जी की प्रश्नोत्तरी भी 2 से 3 दिन आयोजित की जाएगी। जहाँ निवास रहता है वहाँ पे पर्चे भी बनेंगे। बालाजी की कृपा से यहाँ पर भक्तों की समस्याएं भी लिखी जाएंगी, उनकी समस्या का समाधान महाराज जी उन बालाजी की कृपा से करेंगे। तो आप प्लेन पंडाल देख रहे हैं, जो प्लेन पंडाल हमने आपको बताया, ऐसे ही पंडाल जैसा जे पंडाल है बिल्कुल उस साइड भी वैसे ही पंडाल लगाया गया है। यहाँ पे भी हरी मैट बिछाई गई है कि भक्तों को किसी भी तरह की यहाँ पर कथा में बैठकर सुनने में असुविधा ना हो और कोई भी कंकड़ पत्थर ना उन्हें लगे बैठने में, इसलिए बहुत
सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई। एलईडी लगाई जा रही हैं, एलईडी के माध्यम से पूरे मंच के जो लाइव रहता है पूरे एलईडी के माध्यम से पूरा कार्यक्रम आपको दिखाई दे। एक एक कार्यक्रम की जो महाराज जी वहाँ से कथा सुनाएंगे और बड़े बड़े साउंड लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी एलईडी लगाई जा रही हैं। तो किसी भी तरह की भक्तों को कथा सुनने में, दरबार देखने में, दरबार सुनने में किसी भी तरह की सुविधा ना हो, जिसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थाएं पूरी समिति के द्वारा की जा रही हैं और जो भी पार्किंग की व्यवस्था होगी, लगभग जो भी कार्यक्रम स्थल रहता है उसके आसपास इर्द गिर्द ही लगभग 400-500 मीटर के एरिया में पार्किंग बनाई जाती है, ताकि भक्तों को आने में कार्यक्रम स्थल तक कोई दिक्कत ना हो। जिसमें 2 पहिया पार्किंग, 4 पहिया पार्किंग वो भी आसपास में ही बनाई जा रही है। तो हमने आपको